समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी की मुश्तरका ऐलान है, जिसमें एक फ्रंट बनाया गया है, मालेगांव सेकुलर फ्रंट। आसिफ शेख साहब आपके सामने अभी तफसील रख दी है इस फ्रंट की। हमारा मकसद एक नए इत्तेहाद, नई शुरुआत शहर के तहफ्फुज और तरक्की के लिए है। ये इलेक्शन सिर्फ शहर की तरक्की नहीं है, शहर का तहफ्फुज भी जरूरी है। और मालेगांव शहर में सियासत में हमेशा से निहाल अहमद साहब और शेख रशीद साहब, इनके मानने वाले लोग 80% इस शहर में मौजूद हैं। ये अलग बात है कि अलग अलग वक्त में किसी बहकावे में आ जाते हैं। ये पहला इत्तेहाद होने जा रहा है हम लोगों के बीच में, लेकिन ये शहर भी जानता है कि 80% लोग इनको ही मानने वाले इस शहर में मौजूद हैं। और इस मर्तबा ये इत्तेहाद इसलिए जरूरी है कि नदी के उस पार की जरूरत खत्म हो, इसलिए इलेक्शन से पहले ही हम इत्तेहाद कर ले रहे हैं। हम बहुत बोलते हैं, आम लोग भी बोलते हैं कि 80% टैक्स हम देते हैं, मगर 80% काम हमारे मालेगांव सेंट्रल में या नदी के इस पार नहीं होता। तो हमने ये तय किया है कि 80% काम का प्लान बनाया है कि नदी के इस पार हो, और शहर की 80% अवाम, हमें यकीन है कि हर पैनल में 80% अवाम इस मुश्तरका मालेगांव सेकुलर फ्रंट को वोट देंगी, क्योंकि ये पहला इत्तेहाद होने जा रहा है जो इलेक्शन के लिए अब ऐलान हो रहा है। लेकिन हमने सबसे पहले इत्तेहाद किया शहर के मसाइल को लेकर। इत्तेहाद आप देखेंगे मुल्की सतह पर, रियासती सतह पर इलेक्शन को लेकर होता है। ये पहला इत्तेहाद है जो पहले मसाइल को सामने रखा और मसाइल का हल किस तरह से हो, इसके लिए इत्तेहाद किया गया। इलेक्शनी इत्तेहाद तो आज है, और आप सब लोगों ने देखा होगा जिनको इस शहर ने जिम्मेदारी दी थी वो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गए। अगर हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं बनाए होते तो आज कई 100 लोग जेल में होते। जेल में जो लोग हैं, कई लोगों की जामीन हमने करवाई, कई लोगों के लिए हाईकोर्ट में अपील दाखिल करवाई। वो कोशिश कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से सारे मसले कारपोरेशन से उठते हैं, कारपोरेशन को बुनियाद बनाकर मसाइल फिरका परस्त बना रहे हैं, तो ये भी बात सच है कि उसका हल भी वहीं निकलेगा। और हल निकालने के लिए वहां काबिल लोगों का जाना जरूरी है, जो वहां पर जो डिपार्टमेंट है, अधिकारी हैं, ऑफिसरान हैं, उनसे काम लेना जानते हो। हम इससे पहले भी बोले कि अगर हमको इस इत्तेहाद को इक्तदार मिला, और हमें यकीन है कि इस इत्तेहाद को इक्तदार मिलेगा, हम सबसे पहले 1044 लोगों के ऊपर जो गुना दाखिल किया गया है, हम पहला ठहराव ही वो करेंगे कि तहसीलदार की जो ऑर्डर है उसका फॉरेंसिक लैब में जांच की जाए, उसकी साइन की, और उन लोगों को आरोपी से निकाला जाए, क्योंकि उसमें 700 के करीब इस शहर की ख्वातीन है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि मुसलसल इन 20 सालों में कहीं ना कहीं कारपोरेशन में मुसलमानों की तादाद, काम करने वाले अधिकारी ऑफिसरान की कम होती जा रही है, और एक प्लानिंग के तहत फिरका परस्त इधर के कुछ लोगों से मिलकर वहां पर मुसलमान आज आप उंगली पे गिन लेंगे। तो हमारा ये भी प्लान है कि किस तरह से मुसलमान वहां पर नौकरी पर लगे। जो इस शहर में काबिल नौजवान हैं, वो इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, और दूसरे फील्ड के भी काबिल लोग, हम उनको वहां लगाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये इत्तेहाद इस शहर की तरक्की और तहफ्फुज के लिए जरूरी है।
और सारे मामलात हमने तय कर लिए हैं। कुछ चीजें हैं वो 2-3 रोज में और सामने आ जाएंगी। मैं सिर्फ मालेगांव शहर की आवाम से एक ही अपील करूंगा कि इस मर्तबा सिर्फ एक शहर एक आवाज, मालेगांव सेकुलर फ्रंट, इसी पर एतमाद करके वोट दीजिए। जिनकी जो जिम्मेदारी है, मैं आज आपको यकीन से बोलता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारी या कामकाज की बुनियाद पर वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। वो मजहब का सहारा लेंगे, बिरादरी का सहारा लेंगे। मैं जो एक बात बोला कि 80% मानने वाले लोग इस शहर में निहाल साहब और शेख रशीद साहब के हैं और 80% वोट देने की जिम्मेदारी मालेगांव शहरियान की है। बाकी जो हमने मुश्तरका प्रोग्राम आपके सामने रखा है उस पर काम करने की जिम्मेदारी हमारी होगी।